उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने फूलों, रंगों और गुलाल के साथ जमकर होली खेली। सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में भी शामिल हुए और सनातन धर्म में एकता और विजय का संदेश दिया। गोरखपुर की गलियां इस बार रंगों में सराबोर नजर आईं और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया तो माहौल और भक्तिमय हो गया। सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की विधिवत आरती उतारी और नारियल, गुजिया, फूल, फल, रंग और गुलाल अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने जनता के साथ फूलों की पंखुड़ियां, अबीर और गुलाल उड़ाकर होली का आनंद लिया। सुनिए इस दौरान योगी ने और क्या कुछ कहा। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति, मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। इन पर्व और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। और इसीलिए तो भारत की पौराणिक गाथा इस बात को कहती है कि दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में भी सनातन धर्मावलंबी बनकर के जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और ये आपने देखा होगा, जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर से है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की प्रेम त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके व्यवस्था से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। अद्भुत आयोजन था, अद्भुत आयोजन था। और बहनों और भाइयों, दुनिया विस्मयकारी भाव के साथ, दुनिया गोकुल की निगाहों के साथ, दुनिया इसे इस अकाल्पनिक, अविस्मरणीय और अद्भुत घटना को देख करके भौचक थी। लेकिन सनातन धर्म के अनुयायी उत्साह और उमंग के साथ तब भी थे जब प्रयागराज की धरती से एकता का संदेश गूंज रहा था और उसी एकता के संदेश को लेकर के होली जैसे पावन पर्व को हमें आगे लेकर के चलना है। हमें
छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर उन लोगों से पूछना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दृष्टि दी है, जाओ तुम हमें बदनाम करते थे, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते थे, तुम्हें देखना है तो प्रयागराज के संगम में आकर के देखो कौन जातिवाद थी, कौन छुआछूत था, कौन अस्पृश्यता थी। वहां तो राष्ट्राध्यक्ष हो या एक सामान्य गांव का निवासी, वहां पर कोई बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य रहा हो या गांव में निवास करने वाला एक सामान्य योगी सन्यासी, इन सब ने एक ही संगम में जाकर के मां गंगा की कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आस्था की पावन डुबकी लगाई है। कौन लोग हैं वे बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है, मर्यादा के पद पढ़ाया। सीएम योगी ने जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों के बीच जनमानस के साथ उत्सवी उल्लास में भाग लिया। पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। तो गोरखपुर की होली इस बार खास रही, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जनता के साथ मिलकर रंगों और भक्ति के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया।